हाय स्टूडेंट्स, दिस इज गौरांग खुराना आपके लिए स्टेप बाय स्टेप कॉलेज एडमिशन प्रोसेस को लेके दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट दिस इज वन ऑफ द मेनी वीडियोस दैट वी विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। तो मैं और नकुल सर हम दोनों के दोनों आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते रहेंगे आप लोगों को, जस्ट टू एंश्योर दैट यू ऑल आर वेल prepared and well aware about all the admission processes that are going to happen in the coming days. We are going to start off with the Narsee Monjee admission process. तो अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले ही नरसी मुंजी का रिजल्ट आया है, कुछ टाइम पहले ही, एंड काफी सारे बच्चों को इस बात को लेके क्वेरी है, इस बात को लेके कंफ्यूजन है कि सर हम आगे कैसे बढ़े, हम और क्या करें, व्हाट शुड वी प्लान नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्टेप फर्दर। तो आज का इंटरेक्शन हम लोग नरसी मुंजी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, बट बी अश्योर्ड आपने चाहे बीवीपी का पेपर भरा हो, चाहे आईएएम का पेपर भरा हो, सिम्बायोसिस का पेपर आपने अपीयर करा हो और आपका रिजल्ट अच्छा आया हो उसके अंदर, तो डोंट वरी, we will be there step by step guiding you throughout all the admission processes that are going to be there. ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने बहुत सारे नाम नहीं लिए, आप भी जानते हो ना, हमने आईपी का नाम नहीं लिया, अभी हमने जामिया का नाम नहीं लिया, हमने डीयू का नाम नहीं लिया, एंड ऑल द अदर पेपर्स दैट यू हैव अपीयर्ड फॉर. So do not worry, Nakul sir and I, we will guide you step by step towards to all the admission processes that are there. And we are going to start off with Narsee Munjee today. So I again congratulate all of the students who appeared for the Narsee Munjee paper and scored so well that I am so proud of all of you. ठीक है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि अभी राइट नाउ एज ऑफ दिस मोमेंट नारसी मुंजी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स का रिजल्ट आया है. जो बाकी नारसी मुंजी के रिजल्ट्स हैं, दे आर ड्यू टू बी अनाउंस्ड वेरी सून. हाउएवर, the information that I'm going to share today is going to be common for all of those papers as well. So please इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आपने बाकी नारसी मुंजी के पेपर्स के लिए अपीयर किया है, इको के पेपर के लिए अपीयर नहीं करा है. ठीक है, ये पेपर, ये वीडियो आपके लिए उन वाले पेपर्स के लिए भी काम आएगा. ठीक है, so let us just jump right into the major information that all of you want me to share. Okay, so कुछ डाउट्स जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे अभी, वो आ क्या रहे होंगे. सबसे पहला कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है, व्हाट डू आई डू नाउ. राइट, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा. सेकंड, सर शुड आई पे द फीस और नॉट. और क्या डाउट आ रहे होंगे दिमाग के अंदर, सर मैं फीस तो पे कर दूंगा, तो उसका मेरे को रिफंड मिल पाएगा या नहीं मिलेगा. और क्या आ रहा होगा दिमाग के अंदर कि सर विच कैंपस इज द बेस्ट कैंपस. विच कैंपस इज द बेस्ट कैंपस. और क्या क्या आ रहा होगा दिमाग के अंदर कि सर क्या मेरे को नरसी मुंजी में जाना चाहिए या नहीं. which is basically is the same question as question number 2. और क्या रहा आपके दिमाग के अंदर कि सर क्या नरसी मुंजी के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होगी, है ना. नेक्स्ट, सर कैन वी डिले द एडमिशन प्रोसेस. नेक्स्ट and the final question that you are going to have is कि sir now that I will be now if I join Narsee Munjee, what should I do next. What to do if you join NMIMS. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी के इंटरेक्शन के अंदर इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अभी का जो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस वीडियो हैज बीन मेड व्हाइल द नारसी मुंजी इकोनॉमिक्स ऑनर्स रिजल्ट हैज बीन आउट. द रिमेनिंग रिजल्ट्स आर येट टू बी अनाउंस्ड, so this information will be the same for all of those exams as well. Okay, I again congratulate all of the students who have received the admission call letter for the Narsee Munjee program. ठीक है, so let's just get directly into all of this information that I have written in front of you and let's discuss them one by one. Okay, चलो, before I start discussing हम एक बात करते हैं क्या,
मैंने अपने एक काफी सारे इंटरेक्शंस के अंदर भी ये सबके साथ क्लियर करा हुआ है कई बार, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ अगेन इज कि ध्यान दो, जब भी आप अभी थोड़े दिनों पहले आपने जितने भी एंट्रेंसेस दिए, है ना, वो सारे एंट्रेंस देते हुए क्या था, वो सारे एंट्रेंस देते हुए आपके अंदर एक थोड़ा सा नर्वसनेस थी, आपके अंदर एक थोड़ी सी कॉशियसनेस, आप थोड़े से कॉशियस थे, है ना, थोड़ा सा कॉशन था आपके पास, you were under a lot of stress. And why was this stress? Why was this tension? The tension, this stress was for the performance anxiety, right? आपके पास हमेशा से एक परफॉर्मेंस एंजाइटी था कि यार मेरे को ना आज के पेपर में अच्छा करना ही करना है। क्यों अच्छा करना ही करना है? बिकॉज मेरी सोसाइटी की मेरे साथ होप्स हैं, मेरे मॉम डैड की मेरे साथ होप्स हैं, मेरी खुद से मेरी होप्स हैं, मेरे टीचर्स की मेरे से होप्स हैं, मैंने इतने टाइम से प्रिपरेशन करी है, मेरा रिजल्ट तो इसमें अच्छा आना चाहिए। ये एक स्ट्रेस होता है जो हर स्टूडेंट एनकाउंटर करता है व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस टेस्ट। मैंने भी अपने टाइम पे किया था, आपने भी किया है ना, आई गेस ऑल ऑफ अस विल एग्री टू दिस। अभी ये स्ट्रेस आपको एक बार फिर से आएगा। कब आएगा? व्हेन यू विल बी अपीयरिंग फॉर द अदर एग्जामिनेशंस। अभी आप लोग सिम्बाइसिस के पेपर के, सिम्बाइसिस का पेपर तो सॉरी हो गया, अभी आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए, आईपी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए जब वापस से रीअपियर करोगे, तो ये सारा स्ट्रेस आपको फिर से देखने को मिलेगा। बट बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान देना, there would be two kinds of students. Okay? I repeat, there would be two kinds of students. पहला बच्चा वो होगा जिसके पास कोई ना कोई कॉलेज एडमिशन लेटर होगा, इसके पास कोई ना कोई कॉलेज एडमिशन लेटर होगा। ये कॉलेज एडमिशन लेटर किस किस का हो सकता है? ये कॉलेज एडमिशन लेटर नरसिम्हा जी का हो सकता है, किसी के पास आईएम का कॉलेज एडमिशन लेटर होगा, किसी के पास सिम्बी का कॉलेज एडमिशन लेटर होगा, किसी के पास बीवीपी का कॉलेज एडमिशन लेटर होगा, एंड सम मोर जिन भी पेपर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा। एंड एक सेकेंड टाइप का बच्चा वो होगा जिसके पास नो कॉलेज एडमिशन लेटर होगा। अब जरा इन दोनों बच्चों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हम किस चीज के लिए समझ रहे हैं? डिफरेंस हम समझ रहे हैं फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए। देखो, अब जब फ्यूचर एग्जामिनेशंस में हमारे पास ये दो टाइप के स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, दिस इज स्टूडेंट कैटेगरी 1 एंड दिस इज स्टूडेंट कैटेगरी 2। अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेस की, और अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस की, देखो जो स्टूडेंट 1 है, फ्यूचर एग्जाम्स के लिए इसके पास स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा और कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। क्यों? सिंपल सा रीजन है कि भाई इस बच्चे के पास एक कॉलेज एडमिशन तो पहले से सिक्योर्ड है, राइट? व्हाट डज दिस चाइल्ड हैज टू डू? दिस चाइल्ड जस्ट हैज टू अपग्रेड द कॉलेज। मतलब अब मेरे पास, अगर मैं स्टूडेंट 1 हूं, अगर मैं कैटेगरी 1 के अंदर फॉलो करता हूं, कैटेगरी 1 कौन सी है? वो वाली कैटेगरी जिसके अंदर मेरे पास है कोई ना कोई एडमिशन लेटर है, चाहे वो नरसिंह मुंजी का है, आईएम का है, सिम्बी का है, बीवीपी का है, या फिर किसी और पेपर का है। अगर मैं स्टूडेंट 1 हूं, तो मेरे पास आने वाले पेपर्स के अंदर जिस बात का स्ट्रेस नहीं होगा वो ये होगा कि यार आज के पेपर में तो मेरे को परफॉर्म करना ही करना है, नहीं तो मैं कहां पे कॉलेज एडमिशन लूंगा। ये स्ट्रेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास एक कॉलेज एडमिशन लेटर है, एंड बिकॉज मेरे पास ये स्ट्रेस नहीं होगा, मेरा जो फ्यूचर एग्जामिनेशन देने का कॉन्फिडेंस होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास जो प्रेशर है वो कॉलेज एडमिशन सिक्योर करने की जगह पे मेरे को बस अब इस बात की श्योरिटी लेनी कि मेरे को अभी से अपना कॉलेज को बेटर करना है। मतलब if I am in any of the above mentioned colleges, I have to just ensure that I get a better campus from any of these campuses. On the contrary, there would be a student category 2 who has not received any college admission letter. Obviously बात है, जब किसी बच्चे के पास ना ही अभी कोई कॉलेज एडमिशन लेटर है और फ्यूचर के लिए भी अनसर्टेन है, तो उसका स्ट्रेस क्या होगा? ज्यादा। स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉन्फिडेंस कम होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर एग्जामिनेशंस के अंदर जो ये बच्चा और बेटर परफॉर्म कर सकता था, उसके परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा।
बिल्कुल आएगा, ये मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको. Just because of this information, and I believe everybody would agree to this information, right? You all have gone through that stress and confidence ka tussle. Just because of this information, the conclusion that I draw for all of those students who have received a call letter from any of these institutes or will receive a call letter in the coming days, I says the first thing that you should do is secure your seat. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सिक्योर योर सीट. बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मेहनत करी है, खून पसीना एक करके आप लोगों ने ये कॉलेज एडमिशन लिया है. ये आपका राइट है, ये आपका रिवॉर्ड है. इसको जाने नहीं देना. लेकिन एज आई से दैट सिक्योर योर सीट, आपके दिमाग में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर लेकिन सीट सिक्योर करने के लिए मेरे को तो फीस पे करनी पड़ेगी, राइट? एंड अगर मैं फीस अभी पे कर देता हूं या कर देती हूं एंड मेरे को आगे जाके कोई और कैंपस मिल जाता है, या फिर कोई और कॉलेज मिलता है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट मिलता है, या फिर मेरे को आगे नर्सिंग मुंजी में नहीं पढ़ना, तो मैं क्या करूं? राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल हैव कि सर मैं अपनी सीट तो सिक्योर करूं, आप कह रहे हो मैं अपनी सीट तो सिक्योर करूं, लेकिन उसके लिए मेरे को फीस तो देनी पड़ेगी, राइट? तो बेटा यहां पर मैं आपको अब अपनी स्टोरी बताता हूं. मैंने भी जब मेरे टाइम पे कॉलेज एडमिशन हो रहे थे, आई वेंट थ्रू द एडमिशन प्रोसेस फॉर 4 डिफरेंट कॉलेजेस. ठीक है, आई रिपीट, आई वेंट थ्रू द एडमिशन प्रोसेस ऑफ 4 डिफरेंट कॉलेजेस. मैंने कॉलेज 1 के अंदर अपनी फीस डिपॉजिट कराई. कॉलेज 1 के बाद मेरे को कॉलेज 2 मिला. कॉलेज 2 वाज बेटर देन कॉलेज 1. मैंने कॉलेज 2 में जाके अपनी फीस डिपॉजिट कराई एंड कॉलेज 1 से रिफंड इनिशिएट करवाया. फिर मेरे को इस तरीके से कॉलेज 3 मिला. मैंने कॉलेज 3 में गया एंड वहां पे एडमिशन सिक्योर करा के कॉलेज 2 से रिफंड करवाया. एंड दिस इज हाउ आई लैंडेड एट कॉलेज 4. द सेम प्रोसेस वाज फॉर कॉलेज 4. यू सी, ये जो प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि हम इस साल स्पेशली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर कुछ नया प्रोसेस है. दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस. यू आर द फर्स्ट पर्सन टू डू इट फॉर योरसेल्फ. मतलब ये आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया में ये प्रोसेस हमेशा से चलता आ रहा है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अपग्रेडिंग योर कॉलेज एडमिशन. इसको हम लोग एजुकेशनिस्ट, हम लोग अपने टेक्निकल टर्म के अंदर इसको बोलते हैं अपग्रेडिंग योर कॉलेज एडमिशन. ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि बेटा अगर आपके पास कॉलेज एडमिशन लेटर आ गया है तो चुपचाप अपनी सीट सिक्योर कराओ एंड उसके लिए क्या कर दो, अपनी फीस पे. Now this fees payment is going to be on the online mode, right? This is going to be on the online mode. ये फीस कहां से पे होती है? आप अपने रिजल्ट वाले पेज पे लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे पे फीस का ऑप्शन दिखता है, सीधा सीधा एक ग्रीन कलर का या शायद ब्लू कलर का बटन होता है जिसपे आपको पे फीस का ऑप्शन दिखता है एंड आप वो फीस पे कर सकते हैं. ठीक है, प्लीज ध्यान देना, फॉर द इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट्स द लास्ट डे टू पे फीस इज वेरी नियर. बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा विंडो रहेगा क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आने वाला है. ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने एज अ स्टूडेंट 1, सो इफ आई एम अ स्टूडेंट 1, मैंने एज स्टूडेंट 1 क्या कर दिया है, मैंने फीस पे कर दी. माय फीस इज पेड. फीस पे करने के साथ साथ मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करा है, मैं यहां से थर्ड पे आता हूं. फीस पेमेंट के साथ साथ मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए. अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं हम देखेंगे. तो हम एक काम करते हैं, हम एक पीछे वाले इसके अंदर भी कर देते हैं, विच कैंपस हॉस्टल डिले. यहाँ पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं एक और सब कैटेगरी के अंदर कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है,
तो हम लोगों ने अब फीस पे कर दी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस कुछ नहीं करना, अब हमें करना है रिलैक्स। क्यों? क्योंकि जी मुबारक हो, हमारे को एक कॉलेज एडमिशन सिक्योर हो गया। This is the best thing that can happen to us, that we are now secured, right? Not only secured, we are now insured. Why do I call it an insurance? अगर आगे कुछ नहीं होता तो ये तो है, एंड ये जो है अब मेरे पास, ये नारसी मुंजी का जो एडमिशन लेटर है, ये किसी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट का तो है नहीं। नारसी मुंजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। द नेम ऑफ नारसी मुंजी इज फेमस फॉर इट्स एमबीए थ्रू आउट एजेस। और सच्ची बताऊं, लोग तरसते हैं नारसी मुंजी जाने के लिए, एंड यू आर वन ऑफ दोस लकी पीपल जिनको नारसी मुंजी का कॉलेज एडमिशन ऑफर हुआ है। तो आप तो अलग ही कॉन्फिडेंस में घूमेंगे अब कि जी हमारा नारसी मुंजी हो गया। ठीक है, मम्मी पापा बुआ दादी चाचा ताई पड़ोसी अंकल कुछ भी पूछे तो बिल्कुल बिंदास जाके बोला क्या कि सर नारसी मुंजी का एडमिशन हो गया अपना। ठीक है, अब कोई मुझसे कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अब हमारे पास आगे की इंफॉर्मेशन आती है। क्या? कि सर नारसी मुंजी के अंदर मेरे को एडमिशन तो मिला है और मेरे को मिले हैं मल्टीपल कैंपसेस। ध्यान देना, मल्टीपल कैंपस में आने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शायद ऐसा होगा कि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मुंबई कैंपस के लिए भी अप्लाई किया हो, जिन्होंने नवी मुंबई कैंपस के लिए भी अप्लाई किया हो, जिन्होंने इंदौर कैंपस के लिए अप्लाई किया हो, या फिर जिन्होंने बेंगलुरु कैंपस के लिए अप्लाई किया हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इसमें से एक ही के लिए अप्लाई किया हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2 के लिए किया हो, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 3 के लिए, एंड सम वुड बी देयर हु हैव अप्लाइड फॉर ऑल ऑफ द 4 कैंपसेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या कर लिया, शुड आई गो फॉर एनएमआईएमएस भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, okay. So now this information is for the students who have applied for multiple campuses. बेटा इस बात का ध्यान समझना, ये बात आपको ना बहुत सारे लोग बोलेंगे और ये बात सच भी है। क्या? मैं बात कर रहा हूँ किसकी अभी? दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से नरसिंह मुंजी पे वापस आऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इफ आई स्टडी एट एसआरसीसी, इफ आई स्टडी एट हंसराज, if I study at Shahid Bhagat Singh, if I study at Rajguru College, मैं मिरांडा हाउस में पढ़ाई करूं, मैं खालसा कॉलेज में पढ़ाई करूं, देखो मैं कितने सारे नाम ले रहा हूं, या फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करूं, बहुत सारे। अल्टीमेटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन, दैट इज आफ्टर द 3 years, मेरे को क्या मिलता है? मेरे को मिलता है एक डिग्री। मेरे को क्या मिलती है? एक डिग्री। और इस डिग्री पे सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लोगो होता है, जिसके अंदर एक बहुत सुंदर सा एलिफेंट बना होता है बीच में। यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होता है, यहां पर आपका कोर्स का नाम लिखा होता है और यहां पर आपका नाम लिखा होता है, नीचे 2 साइन होते हैं। दैट्स इट। आपकी डिग्री के ऊपर ध्यान से समझना, आपकी डिग्री के ऊपर आपके कॉलेज का नेम नहीं होता। किसका नेम होता है? यूनिवर्सिटी का। क्योंकि आप पढ़ाई किसके अंडर कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर। पढ़ाई किसके साथ कर रहे हो? आप एसआरसीसी, हंसराज, शहीद भगत सिंह, इन सबके साथ पढ़ाई कर रहे हो। दीज आर द इंस्टीट्यूट्स दैट आर टीचिंग यू, बट द अल्टीमेट बॉडी which is managing your course is University of Delhi. So after 3 years, the certificate or the degree that I'm going to get is going to just mention University of Delhi and not the college name. तो मेरे लिए क्या जरूरी हो जाता है? कौन सा बिगर नेम बनता है? मेरे लिए बिगर नेम बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एनएमआईएमएस की, एनएमआईएमएस के अंदर मेरे पास मुंबई कैंपस भी है, मेरे पास नवी मुंबई कैंपस भी है, मेरे पास इंदौर का कैंपस है, मेरे पास बेंगलुरु का कैंपस है। एच हो गया गलती से, ठीक कर देते हैं।
मेरे पास बेंगलुरु कैंपस है। अल्टीमेटली इन सब के लिए जो मेरे को फाइनल डिग्री मिलेगी उस पे क्या होगा, उस पे NMIMS का लोगो होगा, आपका नाम होगा, आपके प्रोग्राम का नाम होगा एंड नीचे रजिस्ट्रार के साइंस होंगे। ठीक है। हाउएवर 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 जिस तरीके से हम जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, लेट मी जस्ट कम टू द पॉइंट। जिस तरीके से हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर द बेस्ट कॉलेज इज SRCC, राइट? या फिर ये हम मेरिट की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें एंट्रेंस की तो एंट्रेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, सुखदेव, राइट? एंट्रेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, सुखदेव। एंट्रेंस के हिसाब से और कौन कौन से कॉलेज है मेरे पास? मेरे पास केशव महाविद्यालय है, मेरे पास DDU है, और मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस और भी हैं। मेरे पास एंट्रेंस के बाद बहुत सारे कॉलेज और भी हैं। लेकिन बेटा अगर SRCC इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ DU या फिर सुखदेव इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ DU, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हंसराज इज नॉट गुड। सिलोजिज्म वाली बात है ना, सम A आर B का मतलब ये नहीं होता कि सम B आर नॉट A। सिलोजिज्म ने पढ़ा है हम लोगों ने। उसी तरीके से इफ आई से दैट SRCC एंड सुखदेव आर द बेस्ट कॉलेजेस, दिस डज नॉट मीन दैट हंसराज, KMB, DDU, शहीद भगत सिंह, राजगुरु आर नॉट गुड कॉलेजेस। दे आर ऑल्सो गुड कॉलेजेस। ठीक है, अगर कोई बेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के बेकार है, बाकी के गुड होते हैं, बेटर होते हैं। उसी तरीके से नरसी मुंजी के साथ भी सिचुएशन है। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ऑफ बीइंग द बेस्ट, बिकॉज ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट कैंपस ऑफ नरसी मुंजी, मुंबई टॉप्स द लिस्ट बाय अ गुड मार्जिन। बट अगेन दिस डज नॉट मीन कि अगर मेरे को नरसी मुंजी का नवी मुंबई कैंपस मिला है या इंदौर कैंपस मिला है या बेंगलुरु कैंपस मिला है तो मैं अपना एडमिशन छोड़ दूं। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती किसी को नहीं करनी। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपना कॉलेज एडमिशन इसीलिए छोड़ दिया था कि सर हमें तो मुंबई कैंपस चाहिए, हमें तो बेंगलुरु कैंपस मिला है। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन में ये होता है कि सर बेंगलुरु कैंपस मुंबई कैंपस जितना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बेटा आपको ये बात समझनी है कि 3 years डाउन द लाइन, 4 years डाउन द लाइन, व्हाट इज गोइंग टू मैटर इज योर डिग्री। ठीक है, तो ये गलती कोई नहीं करेगा कि सर मेरे को मुंबई कैंपस नहीं मिला, मेरे को बाकी कैंपस मिले तो एडमिशन नहीं ले रहा हूं। अगर आपको एडमिशन का कॉल लेटर आया है, प्लीज इस बात का ध्यान रखो कि बहुत सारे बच्चों को पछाड़ के, बहुत सारे बच्चों को हरा के, बहुत सारे बच्चों से फाइट करके, बहुत मुश्किल से आपने ये कॉलेज एडमिशन अपने लिए सिक्योर करा है। डू नॉट लेट इट गो इजी। ठीक है, तो यहां से हम वापस से मेरे पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। क्या? कि सिक्योर योर सीट। कुछ भी करो, अपनी सीट को सिक्योर करो। नाउ इन ऑर्डर टू सिक्योर आवर सीट, what is the thing that we need? Right, we need to deposit the fees. In order to secure our seat, we need to deposit the fees. Now बेटा ये जो fees deposit का amount है, this is written on your admission letter. Let me just share a screen with you. ठीक है, इस स्क्रीन के अंदर हम लोग एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कॉल एडमिशन लेटर अभी देखेंगे। ठीक, ये नरसी मुंजी का इकोनॉमिक्स का मुंबई कैंपस का फाइनल स्कोर कार्ड है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा जो स्टूडेंट है। ठीक है, वी आर वेरी प्राउड टू हैव सच स्टूडेंट्स विद अस। ये लोग हमारे को भी लकी फील कराते हैं कि हम लोग इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सच्ची बताऊं बहुत प्राउड फील होता है जब आप जैसे बच्चे रिजल्ट लेके आते हैं। ठीक है, फॉर ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस मैंने नाम मास्क करा हुआ है, इसका एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर मास्क करा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट यहाँ पर इज द फीस। दिस इज द फीस दैट इज पेबल। ठीक है, दिस इज द फीस दैट इज पेबल। प्लीज ध्यान देना, फॉर द रिमेनिंग कोर्सेज योर फीस में चेंज इन अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूं ये किसके लिए है? ये BSc इकोनॉमिक्स के लिए है, मुंबई कैंपस के लिए। तो आपके कैंपस और आपके कोर्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हो सकता है आपकी फीस
के अंदर माइनर फ्लक्चुएशन आए। सो प्लीज उस फ्लक्चुएशन को अपने कॉल लेटर पे देखना, अपने फाइनल स्कोर कार्ड पे देखना। आपको वही फीस पे करनी है, हर बच्चे को ये फीस पे करनी है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। With this, let us come back to the main screen that we were writing on. तो फीस डिपॉजिट करनी, फीस डिपॉजिट प्लीज ध्यान देना, डू मेक श्योर दैट यू सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन। लास्ट ईयर के बच्चों का एक्सपीरियंस बताता हूं, बिल्कुल डेडलाइन के आखिरी 5 मिनट में फीस डिपॉजिट करने गए, और ध्यान से समझना सिर्फ आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। सर्वर हैंग हो गया, कुछ बच्चे जो कि एडी मेंटर के नहीं थे, और भी बच्चे थे, अब हम बहुत सारे बच्चों को मेंटर करते हैं। एडी मेंटर के बच्चों ने तो ऑब्वियसली हम लोगों ने ऐसे ही बताया था और उन्होंने टाइम से डिपॉजिट कर दी थी, बट कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वेट करा, एंड लास्ट मोमेंट तक वेट करने की वजह से सर्वर हैंग हो गया, फीस पे करना चाह रहे थे बट नहीं कर पाए, जो कॉल लेटर था वो वेस्ट हो गया। हमें ऐसी गलती नहीं करनी। वी हैव टू एंश्योर दैट वी पे द फीस बिफोर द डेडलाइन। And why am I stressing so much on this? Please, इस बात का ध्यान से समझते हैं। Why am I stressing so much on this is because Narsi Munji is one of the best campuses that you will get admitted into. अगर आपकी जगह मेरा लक इतना अच्छा होता कि मेरे को नरसिंह मुंजी का कॉलेज एडमिशन मिलता, मैं तो अपनी पूरी गली में लड्डू बांटता, इतना अच्छा कैंपस है, ठीक है। फीस डिपॉजिट किस तरीके से होगी मैंने पहले भी बताया, फीस डिपॉजिट होगी ऑनलाइन। प्लीज ध्यान देना, इट इज अ वन टाइम फीस डिपॉजिट, आई रिपीट, इट इज अ वन टाइम फर्स्ट ईयर फीस डिपॉजिट। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पार्ट पेमेंट कर रहे हैं फिर कुछ कर रहे हैं, नहीं, वो वन टाइम पूरा फीस आपसे फर्स्ट ईयर का ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ दिमाग में आता है कि सर अगर वो वन टाइम फर्स्ट ईयर का फीस डिपॉजिट ले रहा है, जो कि अभी हमने देखा था, विच इज समवेयर अराउंड 3 lakhs, विच इज नियरली 3 lakhs, राइट, 3 lakhs है कितना, एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, विच इज नियरली 3 lakhs। सर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर मैंने डिपॉजिट कर दिया, और मैं डिपॉजिट कर देता हूँ चलो, तो क्या मेरे को इसके बाद अगर एक बेटर कैंपस मिल जाता है तो क्या मेरे को रिफंड मिलेगा? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखो 3 lakhs इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, आई ऑल्सो अग्री टू दिस, इट्स अ गुड अमाउंट, ठीक है। अब सवाल ये है ना कि सर क्या मेरे को रिफंड मिलेगा? मैंने फीस तो डिपॉजिट करा दिया आपके कहने पे, और मेरे को एक अच्छा कॉलेज भी मिल गया आगे, तो रिफंड का क्या? बेटा फॉर दैट वी विल अगेन कम टू योर कॉलेज एडमिशन लेटर। देखो ये जो है ना, ये आपका बाइबल है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो इतना बहुत प्यार से इन लोगों ने क्या लिखा है, रिफंड रूल्स ऑन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, ठीक है। एंड ध्यान से समझना, ये जो रिफंड रूल्स हैं ये यूजीसी ने डिफाइन करे हैं। ये किसने डिफाइन करे हैं? यूजीसी ने, ठीक है। तो ये नरसिंह मुंजी यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। रिफंड रूल क्या बोलता है? रिफंड रूल बोलता है कि भाई प्लीज, अगेन आई रिपीट, दिस इज फॉर किसके लिए? दिस इज फॉर बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स मुंबई कैंपस। ये किसके लिए है? ये है बीएससी ऑनर्स मुंबई कैंपस के लिए, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स मुंबई कैंपस के लिए। ये हम इस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नरसिंह मुंजी क्या कहता है? नरसिंह मुंजी कहता है कि भाई देखो, अगर आपको जो आपका एडमिशन है आप 27 से पहले कैंसिल करा लेते हो, तो आपको हम कितना फीस वापस करेंगे? 100%, ठीक है। अगर आप उसको 28 से लेकर 12th के बीच में कैंसिल कराते हैं, 12th ऑफ सितंबर, 28th ऑफ अगस्त से लेकर 12th ऑफ सितंबर, तो हम आपको कितना वापस करेंगे? 90%। एंड इसी तरीके से नरसिंह मुंजी ने पूरा का पूरा आपके लिए एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कौन कौन सी डेट तक हम कौन कौन से कितना कितना अमाउंट रिफंड करेंगे। इसी के साथ साथ नरसिंह मुंजी ने एक बहुत अच्छी लाइन और एम्फसाइज करी है। क्या? द लाइन सेज कि भाई ऑफ वन,
वन मतलब कौन सा, ये वाला सीरियल नंबर 1, सिर्फ फर्स्ट केस के अंदर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर नहीं, ठीक है। वी शैल डिडक्ट an amount of not more than 5% of the fees paid by the student. मैक्सिमम कितना डिडक्ट करेंगे, 5000। इसका मतलब क्या है, एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, काफी सारे बच्चों को इस बात का समझाता हूँ। सो आपने फीस पे करी अपनी, कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। आपने अपनी फीस पे करी 3,10,000। 100% फीस रिफंड का मतलब कितना है, मेरे पास वापस कितना आ जाना चाहिए था, ये मेरी पेड फीस है, मेरे पास वापस कितना जाना चाहिए था, मेरे पास वापस आ जाना चाहिए था 3,10,000 वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि 100% फीस रिफंड कर रहे हैं ना। लेकिन नरसिंह मुंजी कह रहा है कि हम लोग प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे 5% डिडक्ट करेंगे, जिसका मैक्सिमम कितना बैठेगा, 5,000 रुपीज। ठीक है, 5,000 रुपीज मैक्सिमम कितना बैठेगा, तुम सब जानते हो, अमेजोन पे भी डिस्काउंट इस तरीके से लिखा रहता है, 10% डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट 1,200 रुपीज का, है ना। चाहे 30,000 रुपीज का सामान लो, मैक्सिमम डिस्काउंट 1,200 रुपीज ही मिलेगा। तो उसी तरीके से नरसिंह मुंजी ने बोला है कि हम मैक्सिमम 5,000 तक डिडक्ट करेंगे, इससे ऊपर नहीं डिडक्ट करेंगे। कौन से केस में, सिर्फ केस 1 में। तो यहाँ पे आपका डिडक्शन कितना का आएगा, 5,000 का। एंड जो मेरे पास फाइनल अमाउंट बन रहा है, फाइनल अमाउंट रिफंड कितने का आएगा मेरे पास, फाइनल अमाउंट रिफंड आएगा 3,05,000 का। ध्यान से समझना, ये डिडक्शन केस 2 में नहीं है, केस 3 में नहीं है, केस 4 में नहीं है, और केस 5 में तो बिल्कुल ही नहीं है। केस 5 में तो आपको 0% रिफंड हो रहा है, तो उसके अंदर तो क्या ही डिडक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से आ जाते हैं, एक बार समझते हैं, ठीक है। 100% जो फीस रिफंड वाला सिचुएशन है, ये आपके साथ किससे क्लैश कर सकता है, ये सिम्बायोसिस या फिर आईएम के रिजल्ट से क्लैश कर सकता है ना। आपको ये वाला कॉल तब लेना होगा। जो 90% वाला है, अगेन ये शायद आपके लिए सिम्बायोसिस आईएम के लिए आ जाएगा। अगेन मैं सिम्बायोसिस आईएम के लिए 2 बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, ठीक है। जो ये वाला है 13 सितंबर टू 27 सितंबर, है ना, दिस में क्लैश विद अगेन DUIP एंड दिस में आल्सो क्लैश विद DUIP, ठीक है। अगर किसी को और कोई प्रेफरेंस है किसी और कॉलेज की, अगर किसी की प्रेफरेंस ही लेट्स से जामिया है, या फिर किसी की प्रेफरेंस ही BVP है, तो जब भी उनका रिजल्ट का डेट आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा क्लैश कर रहा है। हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, विच इज 4th। 5th तक तो जा ही नहीं रहे ना, ठीक है, क्योंकि 12th ऑफ अक्टूबर तक तो आपका DU का भी एडमिशन प्रोसेस हो ही जाएगा क्लियर, सीधी सी बात है, उनको भी तो अपना कॉलेज स्टार्ट करना है, ठीक है। सो कमिंग बैक, हम लेते हैं एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो 50% वाला, ठीक है। तो हम वापस अपनी स्क्रीन शेयरिंग पे आते हैं, ठीक है। हम लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या कहते हैं कि मैंने फीस कितनी पे करी है, माय फीस पेड इज हाउ मच, 3,10,000। अच्छा, वन मोर थिंग, प्लीज बच्चों इस बात का ध्यान दो, जो ये मैंने स्केड्यूल शेयर करा है, ये बाकी कोर्सेज के लिए अलग अलग डेट्स होंगी, ठीक है। ये बाकी कोर्सेज के लिए अलग अलग डेट्स होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा सारे के सारे, ठीक है। कमिंग बैक, माय फीस पेड इज 10,000 रुपीज, 3,10,000 रुपीज, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड अकॉर्डिंग टू द 4th केस, मेरे को रिफंड कितने का मिल रहा है, 50% का। मेरे को रिफंड कितने का मिल रहा है, 50% का, जो कि कितना हो जाएगा, 145,000, राइट। अरे नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। इट विल बी 155,000। कभी कभी ना ऐसी एम्बैरेसमेंट हो जाती है, ठीक है। मेरे को इतने का रिफंड मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, काफी सारे बच्चे क्या बोलते हैं इसको, सर हमारे को तो लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होगा, 155,000 का। और इस लॉस की वजह से मैं हो जाता हूँ सैड, कि सर मैंने मम्मी पापा के इतने पैसे वेस्ट करा दिया।
सच्ची बात बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी, आपके कभी कभी शायद पेरेंट्स के ब्रेन में भी ये बात आएगी कि बेटा हम एक काम करते हैं, आगे जाके जब हमें एडमिशन कैंसिल कराना ही होगा तो हम अभी फीस देते ही नहीं है, जो कि इतने का तो लॉस हो ही जाएगा। देखो आप सबने भी ना एक चीज के बारे में पढ़ा है, विच इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। है ना, हम सबने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा है। एक बात समझो जरा सारे के सारे प्लीज, और ये बहुत बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, विच इज कि मेरे को अभी मिल रहा है नरसी मुंजी का कॉलेज, एंड लेट्स से मेरे को आगे जाके सुखदेव मिल जाए, ठीक है, या फिर मेरे को आगे जाके आईआईएम मिल जाए, है ना, या फिर अगर मेरी प्रेफरेंस सिम्बी की है, मैं सिम्बी को नीचे क्यों रखोगे, सिम्बी एंड आरसी मुंजी लाई एट द सिमिलर लेवल, ठीक है। तो अगर आपकी प्रेफरेंस सिम्बी की है, अभी आपको नरसी मुंजी मिल रहा है, नरसी मुंजी में एडमिशन कराइए, एंड जब सिम्बी में मिलेगा तो सिम्बी में करा लीजिएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ठीक है। अब बात समझना मेरी सारे के सारे, अगर आपको आगे फ्यूचर में आईआईएम मिले, सुखदेव मिले या सिम्बी मिले, तो एक बार इन तीनों को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आईआईएम मिले तो बेटा आंख बंद करके तो फीस डिपॉजिट करा ही देनी है, क्योंकि इससे बेटर तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं आपको इंडिया के अंदर, सीधी सी बात है ना। इफ आई टॉक अबाउट सुखदेव, नाउ द गुड पार्ट अबाउट सुखदेव इज इट इज अगेन द टॉप मोस्ट ब्रांड with the least fees, टॉप मोस्ट ब्रांड विद द लीस्ट फीस। जितना आपका रिफंड आएगा ना नरसिंह मुंजी से, उतने में तो आप सुखदेव के 3 इयर्स की फीस आराम से पे कर दोगे, ठीक है। और ये मैं कब बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ अगर रिफंड 50% ही आता है, सिर्फ तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उससे पहले आपका डीयू का रिजल्ट आ जाता है तो आपको 50% से ज्यादा ही मिलेगा वापस। दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इको, ये डेट्स बीबीए के लिए चेंज होंगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बात समझते हैं क्या, प्लीज ये जो रिफंड का अमाउंट कट के मिल रहा है ना, इसको आप लॉस की तरह मत देखना, इसको आप देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको आप देखो कि नरसिंह मुंदी से मेरे को कॉलेज अपग्रेड कराने के लिए ये फीस पे करनी पड़ी है, ठीक है। एंड ये फीस अभी आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये 1,55,000 शायद बहुत बड़े लग रहे होंगे, बट इफ यू सी इट 3 इयर्स डाउन द लाइन, इफ यू सी इट 3 इयर्स डाउन द लाइन, आपके इनमें से किसी भी कैंपस में से आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो क्या होगा, प्लेसमेंट का। भाई अगर किसी भी ब्रांड वैल्यू के कॉलेज में जा रहे हो ना, कंपनीज प्रेफर करती हैं आपको, सीधी सी बात है। और ये जो प्लेसमेंट होगी आपकी, ऐसी एरी गैरी तो होगी नहीं, अच्छी होगी। एंड उस अच्छी प्लेसमेंट के अंदर ये जो आप फीस पे कर रहे हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, the fees that you're paying for the opportunity cost, you will recover it not less than in 1 year। बात समझिए मेरी, एक बार इस बात को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं एक बार, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पर इज कि अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर मैं फीस तो डिपॉजिट कर देता हूँ, इस फीस को डिपॉजिट करने के बाद मैं अगर आगे जाके रिफंड लेता हूँ, उस रिफंड के अंदर वो अमाउंट डिडक्ट होके मेरे को वापस मिलेगा। अगर वो अमाउंट बहुत ज्यादा डिडक्ट हुआ लेकिन मेरे को आगे अच्छा कैंपस मिल रहा है, तब मैं क्या करूं। इन दैट केस बेटा आप रिफंड लीजिए एंड वहां पर अप्लाई करिए। वहां पर अप्लाई करने में जो आपको रिफंड का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द अपॉर्चुनिटी फीस। And that opportunity cost, opportunity fees is a very petty amount if you look at it 3 years down the line। 3 years down the line you will start earning, आपकी प्लेसमेंट होगी, आप एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे होगे, आप शायद खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे होगे, and in either of the scenarios this amount that you're paying will be recovered in not less than 1 year, ठीक है। तो प्लीज 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 इससे मैं क्या समझता हूं वापस कि अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट नंबर 1, सिक्योर योर सीट। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिक्योर योर सीट। विद दिस एक बार वापस आते हैं, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, शुड आई पे द फीस, द आंसर इज एक बहुत बड़ा यस।
हमने रिफंड के बारे में बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि कैंपस कौन सा बढ़िया है, डिले बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए मेरे को, ठीक है। एक बार जल्दी से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेटा जैसे मैंने बोला था, दिस एडमिशन लेटर इज गोइंग टू बी योर बाइबल, ठीक है। इस एडमिशन लेटर के अंदर आपको लिस्ट ऑफ सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है कि एडमिशन ऑफर लेटर आपको अपलोड करना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा, अपने क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, क्लास 12th का मार्कशीट अभी ऑब्वियसली आएगा तो वो अपलोड करोगे, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट खैर ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगेन इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम ओवरसीज यूनिवर्सिटी तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखा जाएगा। आपका जब भी आप स्कूल से आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, वो आपको अपने रिस्पेक्टिव कैंपस में डिपॉजिट करना होगा। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर एनी पीएच कैटेगरी तो आपको अपना डिफरेंटली एबल्ड का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, एंड अदर सर्टिफिकेट्स विच आर देयर, ये सब आपको देने होंगे, ठीक है। ये सब आपको सबमिट करने होंगे, कब कब सबमिट करने, कैसे कैसे सबमिट करने, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो मैं अभी इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। आई वुड सिंपली सजेस्ट कि विजिट दिस डॉक्यूमेंट थरली, जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो मैं भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब कुछ यहीं से दे रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स दैट आर टू बी अपलोडेड। नाउ कम्स अ गुड पॉइंट, ठीक है। एक बार कैंपस कंपैरिजन पे हम फिर से आते हैं। देखो जैसे मैंने बोला था, मुंबई कैंपस will obviously stand at the first rank of preference. नवी मुंबई कैंपस will stand at the second rank of preference. अब बारी आती है इंदौर और बेंगलुरु की। मैं एक बार यहाँ पे वापस आता हूँ क्योंकि अभी हमको डिस्कस करना है हॉस्टल फैसिलिटी। तो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए मैं इन दोनों कैंपस पे वापस आता हूँ। देखो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि हॉस्टल फैसिलिटी के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर नीचे लिखा हुआ है कि फॉर दी हॉस्टल फैसिलिटी आपको वेबसाइट पे अलग से अप्लाई करना होगा। ये रहा उसका लिंक, ठीक है। आप इस लिंक पे जाइएगा एंड हॉस्टल फैसिलिटी के लिए अप्लाई करिएगा। आई रिपीट, द हॉस्टल फैसिलिटी इज ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। तो अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो प्लीज जैसे ही आपके पास ये आपका एडमिशन कॉल लेटर आए, आप फीस डिपॉजिट करिए और हॉस्टल के लिए अप्लाई करिए। हॉस्टल की सीट्स लिमिटेड होती हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही मिलेगा। हाँ, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, काफी सारे बच्चे ये भी प्रेफर करते हैं कि हम अपना खुद का पीजी ले लेंगे, ठीक है। तो इन आइदर ऑफ दिस कैंपसेस यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर अ हॉस्टल और अ पीजी, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हॉस्टल और पीजी की बात कब आती है, ये हॉस्टल और पीजी की बात तब आती है जब आप कैंपस में जाओगे, ध्यान से समझना, जब आप कैंपस में जाओगे। अभी लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, द एजुकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन, राइट। अभी तक तो लास्ट ईयर भी नार्सी मुंजी ने क्या किया था, नार्सी मुंजी ने किसी का वेट नहीं किया था, नार्सी मुंजी ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो अभी जब तक आपकी क्लासेस होंगी तब तक आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, ठीक है। जैसे ही आपके पास ऑफलाइन आएंगे तब आपके पास ये चॉइस आएगी कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हो या फिर पीजी में रहना चाहते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक और बात आती है कि सर कोविड के सिनारियो में क्या हम मुंबई जाएं, मुंबई में तो कोविड का इतना बड़ा हब है ना। ये पेरेंट्स के दिमाग में भी आएगी ये बात, ऑब्वियसली आएगी कि हम अपने बच्चे को मुंबई सिक्योरिटी रीजन से नहीं भेजना चाहते। तो लेट मी जस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। The university, the institute is going to plan in accordance with the information and the directives shared by the government of India. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि कैंपस नहीं खोलना तो नहीं खोलेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि कैंपस खोलो, सेफ है, सिक्योरिटी के साथ खोलो, मेजर्स के साथ खोलो, तो यूनिवर्सिटी कैंपस खोलेगा एंड उसी तरीके से मेजर्स लेगा। My sister also right now is studying in one of the campuses which is outside Delhi. So मैं उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। उनके कैंपस के अंदर nobody from the outside world is allowed to enter and they are not allowed to leave the campus unless and until it is very urgent. So they have made sure that the campus stays as a bio bubble.
जो कि बाहर की इन्फेक्शन से सेफ हो। तो वही चीज अगर नरसिंह मुंजी भी ओपन करेगा तो आई एम वेरी श्योर दे आर ऑल्सो गोइंग टू ओपन इट इन दी सिमिलर फैशन। लेकिन अभी के लिए हम उसकी टेंशन नहीं ले रहे। अभी एज पर दी करंट इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव, दी पढ़ाई इज गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन। ठीक है, एंड जैसे ही गवर्नमेंट बोलेगी कि यस यू कैन नाउ ओपन द इंस्टीट्यूट्स, तब उसको ऑफलाइन के बारे में बात करेंगे। और ये हॉस्टल और पीजी का इन्फॉर्मेशन तब का है। लेकिन अगेन क्योंकि हमारा कोर्स 3 इयर्स का है तो हम इतना तो एक्सपेक्ट करके ही चलेंगे कि 3 इयर्स के अंदर अंदर कभी ना कभी तो कैंपस खोल ही जाएगा। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दी हॉस्टल एंड पीजी का डिस्कशन, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि मुंबई का कैंपस हम रैंक 1 पे करेंगे, नवी मुंबई सेकंड पे। नाउ कम्स द चॉइस बिटवीन इंदौर एंड बेंगलुरु। ध्यान से समझना बेटा, ये जो इंदौर और बेंगलुरु का चॉइस है ना, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई इंदौर थर्ड है बेंगलुरु फोर्थ है, या फिर बेंगलुरु थर्ड है इंदौर फोर्थ है। ऐसा नहीं है। बोथ ऑफ देम स्टैंड इक्वल, सो आई शुड जस्ट पुट अ स्लैश यहाँ पे। बोथ ऑफ देम स्टैंड इक्वल, सो नाउ इट इज योर चॉइस कि आप इंदौर सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हैं या बेंगलुरु सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हैं। दोनों की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, एकेडमिक्स इज ऑल सिमिलर ना। ये चॉइस किस बात पे आती है? वेल, काफी सारे लोग होते हैं जिनके रिलेटिव शायद बेंगलुरु में रहते हैं, तो वो शायद बेंगलुरु प्रेफर करें। कुछ होंगे जिनके रिलेटिव इंदौर में रहते हैं, तो वो लोग शायद इंदौर प्रेफर करें। वन अदर की फैक्टर इज दिस, जैसे मैंने आपको बताया, पीजी। देखो, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेंगलुरु इज हायर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंदौर। ये बात सच है। बेंगलुरु के पीजी थोड़े महंगे होते हैं, बेंगलुरु की लिविंग कॉस्ट महंगी है। इंदौर की लिविंग कॉस्ट एज कंपेयर टू बेंगलुरु चीपर है। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इंदौर और बेंगलुरु के बाद में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कि आपके कोई नोन पर्सन है या नहीं है, लिविंग कॉस्ट होती है इंदौर और बेंगलुरु की, बेंगलुरु का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, इंदौर का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंदौर और बेंगलुरु के बारे में आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर अस, फॉर एडिमेंटर, बोथ ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स आर एट द सिमिलर लेवल। बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर नवी मुंबई और इंदौर के बीच में कंपैरिजन मिला तो नवी मुंबई चूज करोगे। अगर नवी मुंबई और बेंगलुरु के बीच में कंपैरिजन मिल रहा है तो नवी मुंबई चूज करोगे। अगर नवी मुंबई और मुंबई के बीच में कंपैरिजन मिले तो मुंबई चूज करोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन हाँ, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन दी हॉस्टल, प्लीज डू इंश्योर कि आप वेबसाइट पे जाके हॉस्टल की फीस के लिए हॉस्टल की एप्लीकेशन भर दें। ठीक है, ओके। अब सर मैंने क्या किया, मैंने अपनी सीट सिक्योर कर ली। अब मैं क्या करूं? व्हाट डू आई डू इफ आई ज्वाइन एनएमआईएमएस? ठीक है, देखो बेटा, जब आप एनएमआईएमएस ज्वाइन करोगे ना, एक्सपेक्ट 3 थिंग्स। लास्ट वाली चीज सबसे पहले लिख देता हूं कि आपकी क्लासेस शायद स्टार्ट हो जाए। क्लासेस विल स्टार्ट सून। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बाकी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आरसी मुंजी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ये एक सिचुएशन बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, अच्छा, बाकी दो चीजें क्या हैं? ए, कुछ बच्चे क्या होंगे, मैं बता दे रहा हूं, और होगा ऐसा, कुछ बच्चे हो जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंट। या फिर ये तो बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे कि भाई हमारा तो नर्सिंग मुंजी में एडमिशन हो गया। ठीक है, इन आइदर ऑफ दीज केसेस आपके जो भी फ्यूचर एग्जामिनेशन हैं वो इम्पैक्ट होंगे। आपके क्या होंगे? फ्यूचर एग्जामिनेशंस इम्पैक्ट होंगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना है कि जरा से भी ओवर कॉन्फिडेंस में या कंफर्ट के अंदर नहीं आना। फ्यूचर एग्जाम्स को इम्पैक्ट नहीं होने देना। ये ह्यूमन नेचर है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कंफर्टेबल हो जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। ये मैं अपनी बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व कि ऐसा होता है। और इसीलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूं इस चीज के लिए कि ऐसा नहीं करना।
क्योंकि जब हमें पता होता है कि इसके साथ हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, फैक्टर्स क्या है कि भाई हमारा फ्यूचर एग्जामिनेशन खराब हो सकता है, तो हम उस चीज को पहले से ही अपने दिमाग में रख के चलेंगे और अपने आप को ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होने देंगे, ना ही कंफर्टेबल होने देंगे। ठीक है। एंड जो एक और चीज होती है हमारे साथ वो क्या होती है कि सीट सिक्योर होते के साथ ही, ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास नरसिंह मुंजी का कॉल लेटर आया है, इसका obviously means that you have performed good in the Narsi Munji paper, right? तभी तो एडमिशन लेटर आया है। If you have performed good in the Narsi Munji paper, that means that you have performed good in the mathematics, LR and verbal ability of the paper, right? And अगर मैं इनमें से दो को छोड़ के सिर्फ एक पे स्ट्रेस करूं, if I stress on the mathematics part, mathematics of Narsi Munji is what we call the higher level of mathematics. It is the mathematics that is there in class 11th and 12th. And well, congratulations to all of you that you have secured so good in that. You have secured good marks in that. इसका बेटा एक और मतलब होता है क्या, that you stand a good chance in clearing the DU entrance as well. क्यों? क्योंकि DU entrance का भी सेम सिलेबस होगा। तो अगर आपकी सीट सिक्योर हो गई है तो अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा कि अब मेरे को अपनी जान लगा देनी है DU को एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। क्यों क्यों क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन, बहुत 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 सिंपल सा रीजन। क्या कि भाई ए मेरे को क्या मिलेगा, सुखदेव, जिसकी क्या है, फीस कम है और ब्रांड वैल्यू बहुत है ना। सुखदेव के साथ क्या है, द फीस इज वेरी लेस एंड द ब्रांड वैल्यू इज वेरी हाई। सुखदेव के साथ है ऐसा, है ना। तो हम लोग यही टारगेट करेंगे अब, क्या कि अगर मेरी सीट सिक्योर हो गई है, सो आई विल नाउ फोकस ऑल माय एनर्जी फॉर DU एंट्रेंस। क्यों? क्योंकि नरसिंह मुंजी के रिजल्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि मैं हायर मैथ्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है। अच्छा बेटा, वन मोर लास्ट थिंग बिफोर आई एंड दिस सेशन, वन लास्ट थिंग बिफोर आई एंड दिस सेशन। देखो, हर साल, every year there is something new in the admission process. ठीक है, every year there is something new in the admission process, and we at EduMentor make sure that each and every one of those informations is shared with you, कि कुछ भी ना छूटे। नकुल सर भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और मैं भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। However, the final call is not going to be EduMentor का, the final call is not going to be Nakul sir ka, the final call is not going to be Gaurang Khurana ka, the final call is going to be of you and Narsi Munji। एडमिशन लेना है या नहीं लेना ये कॉल आपका होगा, एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, आपकी सारी एप्लीकेशन वेरीफाई करके एडमिशन देना है या नहीं देना इसका कॉल नरसिंह मुंजी का होगा। हाँ, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के बीच में कोई भी क्वेरी आती है, feel free to reach out to your academic coordinators. They are the best people to guide you step by step. Also, I would strongly suggest, and I repeat, मैं इस वर्ड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूं, I would strongly suggest कि आप प्लीज नरसिंह मुंजी की हेल्पलाइंस पे भी बात करें। वो लोग बिल्कुल फोन उठाते हैं, मैंने भी कई बार कॉल करा है अपनी काफी सारी क्वेरीज को कंफर्म करने के लिए। जैसे मैं बता देता हूँ, एक क्वेरी क्या थी मेरी जो मैंने लोगों से पूछी थी कि लास्ट ईयर, जहां तक हमारे को याद था, नरसिंह मुंजी ने ये फैसिलिटी दी थी कि अगर आपने एक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, लेट्स से आपने एक ऑनर्स के लिए अप्लाई कर दिया, आपने एक ऑनर्स की फीस दे दी, एंड अब मेरे को BBA की फीस देनी है। ठीक है, अब मेरे को BBA की फीस देनी है। इस सिचुएशन में नरसिंह मुंजी ने एक फैसिलिटी दी थी कि आपकी फीस हम इंटरनली वन कोर्स टू अदर कोर्स शिफ्ट कर देंगे, एंड अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को भी दिखी नहीं वेबसाइट पे। However, in order to confirm this information, I strongly suggest you to contact Narsi Munji when this situation arises. I repeat, when this situation arises. अभी कॉल करके उनको तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जब ये सिचुएशन आएगी तब कॉल करना। ठीक है, चलो, with this let us end today's interaction. ठीक है, हम लोग ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस और शेयर करते रहेंगे। Everybody has the reach of their academic coordinators.
उनसे बात करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी आता है। हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम और शेयर करते रहेंगे, ठीक है? Sorry for that. With this, let us end the interaction of the day. And I again congratulate all of you. I wish you all the success in your life. अच्छे से पढ़ाई करो, अभी एग्जाम्स बाकी हैं, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? चलो, टेक केयर एवरीबॉडी, स्टे सेफ।